नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करने वाले हैं हम बिहार विधानसभा के प्रथम चरण के चुनाव के बारे में। आज बिहार विधानसभा के 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। हालांकि कहीं से भी कोई बड़ी हिंसा की खबर नहीं आई, लेकिन कहीं कहीं झड़प होने की बात नज़र आई है। कहीं कहीं ईवीएम खराब होने की बात भी आई है और कहीं ऐसे भी कई बूथ थे जहां पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। गाय घाट के जो बूथ नंबर 161, 162 और 170 पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। सड़क, पुल और वहां पर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो अंतिम संस्कार कर सके। वहां पर कुछ घाटे हैं भी, तो वहां पर लोग और लोगों को जलाने नहीं देते हैं। इसलिए वहां के लोगों में भी आक्रोश था कि उनके लिए भी घाट का व्यवस्था किया जाए। इस मुद्दे पर गाय घाट के जो बूथ संख्या 161, 162 और 170 के जो ग्रामीण हैं वो वोट नहीं दी। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के 3 बूथ पर वोट का बहिष्कार किया गया। बूथ संख्या 147 पर जो 3 लोगों का आपने वीडियो वायरल देखा होगा, जिसे आरजेडी ने भी ट्वीट किया है कि वो बूथ पर जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपका वोट पड़ चुका है। इस तरह की भी घटनाएं आई। बिहार शरीफ के जो 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उन पर आरोप था कि वो पर्चे बांट रहे थे। कहीं कहीं तो यह भी खबर आई, चाहे वो दानापुर की बात हो, मधेपुरा की बात हो, चाहे राघोपुर की बात हो, जहाँ से खुद बिहार के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर ईवीएम खराब होने की भी खबरें आई। बूथ संख्या 196 में 30 मिनट तक ईवीएम खराब रही। बूथ संख्या 316 में बख्तियारपुर में भी ईवीएम खराब होने की खबरें आई। तो इस तरह की खबरें आई, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर इंडिया गठबंधन या आरजेडी मजबूत थी, वहीं पर बूथ पर क्यों ईवीएम मशीनें खराब हुई, क्यों नहीं वहाँ पर इंजीनियर मौजूद थे। तो ये तमाम तरह की खबरों के बीच जो है कि शांति प्रिय से ये चुनाव हो गया है। अभी तक यह कहा जा रहा है कि कहीं कहीं 52 से 55% तक वोट डाले जा चुके हैं। चाहे वो मोकामा हो, जहाँ पर दुलार चंद की हत्या हुई थी, वहाँ पर भी शांति प्रिय से मतदान हो चुका है, क्योंकि 5 बजे तक ही वहाँ पर वोटिंग था और कहीं कहीं जो है कि 6 बजे तक वोटिंग रखा गया है। जो भी मतलब कि सेंसिटिव सीट हैं वहाँ पर 5 बजे तक ही वोटिंग है और जगह पर 6 बजे तक वोटिंग रखा गया है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात आ रही है, जो दानापुर के गंगा नदी के दूसरे छोर पर जो वोटर आने वाले हैं, वहाँ पर जो नाव की व्यवस्था थी, प्राइवेट नावों की, उसको बंद कर दिया गया था, जिससे काफ़ी वहाँ पर लोग आक्रोशित हुए थे। लेकिन वो धरना प्रदर्शन और कुछ के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें वोट देने से क्यों वंचित रखा जा रहा है, इस तरह की बातें भी उस वीडियो में आप देखेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कि जो दानापुर है वो यादवों का गढ़ है, जहाँ से रीतलाल यादव आरजेडी के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और एनडीए से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। गंगा नदी पर अचानक प्रशासन प्राइवेट जो नावें हैं उसको क्यों बंद कर दिया, इस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला। सरकारी नावों से कहा जा रहा था ले जाने के लिए, लेकिन उस सरकारी नाव को 1 घंटे जाने में लग रहा था। तो कितने लोगों को चुनाव से वंचित रखा गया, ये कल के अखबार में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। वहाँ के
जो वीडियो में लोग कह रहे हैं कि एसडीओ के द्वारा बोला गया था कि वहाँ के जो प्रशासन हैं कि इन लोगों को रोका जाए क्योंकि ये सब आरजेडी के वोटर हैं। तो ये तमाम तरह की खबरें उस वीडियो में वायरल हो रही है, आपको देखना चाहिए। दूसरी तरफ जो 121 सीटों पर जिन आज वोट डाले गए हैं, 104 सीटों पर आमने सामने इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे, जबकि बाकी के 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी होने की संभावना है। तो 14 तारीख को पूरा रिजल्ट पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन छीट फूट घटनाओं को छोड़ दें तो जो चुनाव 6 नवंबर का था वो शांतिप्रिय तरीके से अभी तक, जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं, निपट चुका है। और आगे क्या खबरें आती है उस पर आप देखेंगे तमाम तरह के सोशल मीडिया पर, चाहे वो न्यूज़ चैनलों पर चलेगा ही। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।